नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उद्घाटन की तारीख भी आ गई है और इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के कई चरण हैं। रामलला 5 वर्ष के बालक के रूप में होंगे और इसके लिए 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं और जिस प्रतिमा को रामलला चाहेंगे वो स्थापित होंगी। तीनों प्रतिमाएं बन जाने के बाद इसका फैसला होगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि रामलला की प्रतिमा की ऊंचाई तय करने में खगोल वैज्ञानिकों की राय भी ली गई है ताकि सूर्य की पहली किरण उनके ललाट पर पड़े। अयोध्या से इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल मिश्रा की यह खास रिपोर्ट देखिए। श्रद्धालुओं की 500 वर्षों की तपस्या फलीभूत हुई और आज रामलला बस कुछ ही दिनों में अपने भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या अयोध्या की तरफ उमड़ पड़ी है। लाखों श्रद्धालु अभी से अयोध्या पहुंच चुके हैं। उन्होंने डेरा डाल लिया है अपने रामलला के उस पल को देखने के लिए, उस खूबसूरत क्षण को देखने के लिए जब रामलला अपने भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इतनी खुशी है, इतना उत्साह है उनके हृदय में, वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से एक एक दिन बीत रहा है कि कब रामलला हमारे भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, खुशी का उनके ठिकाना नहीं है। साधु संतों की बात की जाए तो साधु संतों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है जब उनके आराध्य रामलला अपने भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। देश के साथ साथ विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। अपने आराध्य की एक झलक पाने की लालसा उनके दिल में साफ देखी जा सकती है। वो आते हैं और अपने दिल के उद्गार को इस अवध की मिट्टी से बताते हैं कि ये अवध की मिट्टी, आज मैं इतना उत्साहित हूँ कि इतना खुश हूँ कि अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज हमारे आराध्य रामलला उस ठाट में बैठने जा रहे हैं। अभी तक जो टाट में थे अब ठाट में बैठने जा रहे हैं। कितनी खुशी हमारे दिल में, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। धन्य है ये अवध की मिट्टी, धन्य है ये अवध की धरा जहाँ पर रामलला ने अवतार लिया, यहाँ पर जन्म लिया और बस कुछ ही दिनों में रामलला अपने भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। कैमरा पर्सन साथ अनिल मिश्रा, इंडिया न्यूज। राम मंदिर का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो, इसके लिए मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है। नतीजन काम तेजी से हो रहा है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता अनिल मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में जिस तरह से भगवान श्री राम का भव्य व दिव्य मंदिर बन रहा है, जो भी देख रहा है बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहा है। मानव के साथ साथ वो पाषाण, वो पत्थर भी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं जो अभी तक उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। अब उन पत्थरों की किस्मत जगी है और वो रामलला के भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये वो पत्थर हैं जो कई वर्षों से, न जाने कितने वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि हम भी अपने आराध्य भगवान श्री राम के काम आ जाएं, उनके श्री चरणों में हमें भी थोड़ी जगह मिल जाए। और आज वो जगह उनको मिली है और ये प्रभु श्री राम के सेवक, ये बेजान पत्थर, अगर मैं आपको बताऊं कि रामायण काल से ही, त्रेता युग से इन पत्थरों का भगवान श्री राम से खासा लगाव रहा है, खासा संबंध रहा है। जब भगवान श्री राम लंका पे जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तब भी इन पत्थरों ने प्रभु श्री राम की सेवा की थी, एक सेतु के रूप में तैयार होकर। आज ये पत्थर भी खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं जो प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में इनको लगाया जा रहा है और उनके श्री चरणों में इनको बेपनाह जगह मिल रही है। अब उस जगह से ये 24 घंटे अपने आराध्य श्री राम को देख सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या जनपद की कार्यशाला में, जहां ये पत्थर आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही पत्थर हैं जो भगवान श्री राम के भव्य व दिव्य मंदिर में लगाए जा रहे हैं। इन पत्थरों की जो लालसा थी, इन पत्थरों की जो आकांक्षा थी, आज वो पूर्ण हो रही है और ये प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन साथ अनिल मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। एक तरफ जहां मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है तो वहीं दूसरी तरफ राम भक्त भी इसको लेकर बेहद ही उत्साहित है। इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल मिश्रा ने अयोध्या में राम भक्तों से खास बातचीत की है, सुनिए। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर जिस तरह से आकार ले रहा है, उसी तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम अयोध्या की तरफ उमड़ता साफ दिखाई दे रहा है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए, अपने परिवार साथ आ रहे हैं, इष्ट मित्रों के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ में ऐसे हैं जिनसे मैं बात करूँगा कि अयोध्या आए हैं, आपको कैसा लग रहा है,
क्या नाम होगा आपका? संजय त्यागी, अच्छा, संजय जी कहाँ से आ रहे हैं मेरठ। आप? अच्छा, आप पहले भी अयोध्या आ चुके हैं, पहली बार? पहले एक बार 2000 में आया था, उस टाइम तो बहुत बुरे हाल है यहाँ पे, और अब आए हैं, अब उसके बाद अब आए हैं, पहले उसके बाद आए हैं, तो अब तो चेंज है। और हमारी जो पहचान है वो हमारी राम से है, हमारे धर्म की जो पहचान है वो हमारी राम से है, और राम का मंदिर बनेगा, रोड अच्छे बनेंगे तो हमारी पहचान भी बड़ी बनेगी ना। अब अगर बात की जाए व्यवस्था की, पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में कितना अंतर देखा? मैं यूँ कह रहा हूँ फ़र्क ही फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, इतना फ़र्क है कोई अंत ही नहीं। उस टाइम तो यहाँ मैं जब आया था 2000 के आसपास, यहाँ तो रास्ते भी नहीं थे चलने के लिए, और अब देख रहे हैं तो अब तो सब कुछ ही बदला हुआ है। अच्छा, एक विशेष चीज़ जैसे जिसकी हम लोग कल्पना किया करते थे, सपना देखा करते थे कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, आज वो सपना साकार हो रहा है, कैसा लग रहा है? बस खुशी तो मन में इतनी है, बहुत है, और कहने के लिए भी बहुत कुछ है, और अभी तो बदलना भी और भी बहुत कुछ है। और हमारी, मैंने बताया ना, हमारी पहचान हमारी राम से है, हमारे धर्म की भी हमारी भी। तो राम हमारे मंदिर में जा रहे हैं, और मैं जो हमारा मुख्य मंदिर है उसके अंदर जा रहे हैं, तो वो उसका खुशी का तो कोई अंत ही नहीं। बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं, रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आ रहे हैं। जनवरी में ना, जनवरी में बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। हमारे साथ एक भैया और उनसे जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम होगा आपका? पंकज तिवारी नाम है। अच्छा, पंकज जी कहाँ से आ रहे हैं? हम अयोध्या के ही रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र से। जी। भगवान श्री राम का भव्य व दिव्य मंदिर बहुत करीब है, जब उसमें रामलला विराजमान होंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और अयोध्या की सूरत भी बदल रही है, बहुत ज़्यादा विकास यहाँ पे हो रहा है, सड़कें और जो है बिजली, हर चीज़ जो है बहुत अच्छा हो रहा है। रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, उस बात को लेकर कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, हमारा धर्म ही उनसे जुड़ा है, वो नहीं तो हम नहीं, बात ही खत्म है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या महसूस हो रहा है उनको जब उनके रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र नीलांबर। कहाँ से आए हैं? दरभंगा बिहार से आया हूँ। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है, बस कुछ दिन बचे हैं जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, कितनी खुशी इस बात की? बहुत खुशी होगी, हाँ बहुत खुशी होगी। अयोध्या पहले भी आ चुके हैं कि पहली बार आ रहे हैं? मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग, मैं उनसे जानूंगा, क्या नाम होगा गुड़िया आपका? पारुल हिंद मौर्य। अच्छा, पारुल जी कहाँ से आए हो आप? हम अकबरपुर से हैं, अंबेडकर नगर जिले से। अयोध्या पहली बार है कि पहले भी आ चुके? नहीं, हम यहाँ पढ़ते हैं काफ़ी टाइम से, तो अक्सर कभी ना कभी आते रहते हैं। भगवान राम बस कुछ ही दिनों में मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सरकार ने कुछ किया कि बन रहा है। हमारे साथ कुछ और अंकल लोग हैं, क्या शुभ नाम होगा आपका? राधे श्याम सिंह। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं जौनपुर जिले से। जौनपुर से आ रहे हैं। आपके आराध्य भगवान श्री राम बस कुछ ही दिनों में मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, भव्य मंदिर आकार ले चुका है लगभग, कैसा लग रहा है? ये हम लोगों का सौभाग्य है कि मंदिर अपने असली रूप में आएगा और हम लोग दर्शन करेंगे। अच्छा, आप अयोध्या पहली बार आए कि पहले भी आए? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, पहले की अयोध्या में आपके अयोध्या में कितना अंतर देख रहे हैं? अरे पहले बहुत जमीन आसमान का अंतर है, योगी राज है इसमें। अयोध्या जो है बहुत सुंदर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। बहुत खुशी है कि रामलला का स्थापना हो रहा है और 24 जनवरी को एक भव्य समारोह में स्थापित हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए हैं सभी का साफ तौर पर कहना है, एक मत से कहना है कि रामलला अपने भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी हम सभी को है, जितने श्रद्धालु हैं सभी लोगों का एक मत से यही चीज़ कहना है कि रामलला हमारे यहाँ आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। हृदय बहुत प्रफुल्लित है। क्या नाम है आपका? सरोज रानी जैन, जयपुर राजस्थान। आप भी जयपुर से आए हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है आप सब अयोध्या आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सोच भी नहीं सकते कि हमारा हिंदू धर्म कहाँ जा रहा है। मोदी जी ने जो करा है अमेजिंग है। मैं जिंदगी में उनके साथ और साथ ही रहूंगी और लोगों को एक्सपीरियंस करूंगी कि आप सब उनके साथ जुड़े, और ये हिंदुत्व को जिंदा रखना है तो आपको मोदी और योगी दोनों के साथ आना पड़ेगा। और इतना साफ सुथरी व्यवस्था अमेजिंग है, मतलब आज जो जितना चेंज आया है आज की जनरेशन में और अभी जो चेंज आया है सुपर, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि क्या चेंज है, देखने लायक चीज है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए हैं सभी लोग कहना है कि अयोध्या अद्भुत है। पहले की जो अयोध्या थी अब की अयोध्या में बहुत अंतर है। जिस तरह से रामलला बस चंद दिनों में विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, उसको लेकर सारे श्रद्धालु बहुत खुश हैं।
जय श्री राम। आप पहले की अयोध्या को खराब नहीं बता सकते, इतने अच्छे अच्छे महापुरुष दिए हैं हमको, तो खराब तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय के अनुसार उन्नति तो हुई है। तो एक बार जय श्री राम का उद्घोष जोरदार होना चाहिए सारे भक्तों का। जय श्री राम के उद्घोष से झंकृत हो रही है अयोध्या। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, इंडिया न्यूज अयोध्या। तो दिव्य भव्य अयोध्या पूरी तरीके से अब मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। अब भगवान रामलला विराजमान होंगे। देश दुनिया से लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी जुड़ रहे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। महाराज, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक चौपाई ये है, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दम्ब नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। यानी भगवान श्री राम सबके हृदय में बसते हैं और आप लोग पूरी तरीके से तन मन से लगे हुए हैं भगवान की सेवा में। कितना अनूठा और कितना अनुपम ये दृश्य आपको अभी लग रहा है और आने वाले में? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर के विगत 500 वर्षों से राम भक्तों ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया। पीढ़ियां बीत गई और कितने लोगों ने अपने प्राणों को भी निछावर कर दिया जी। अंततोगत्वा कहते हैं कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है जी। वह बिल्कुल सटीक बैठा कि इतना लंबा संघर्ष चलने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आया और सही आया। आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लला का जो भव्य मंदिर है, लगभग वह है अब पूर्णाहुति की ओर है और उसकी जो उद्घाटन की तिथि भी जो है सुनिश्चित कर दी गई है 22 जनवरी 2024। तैयारियां भी बड़े जोर शोर से चल रही हैं। मतलब ये आप समझ लीजिए कि जिस तरह से त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब 14 साल के लिए वनवास चले गए थे तो 14 साल तक अयोध्या सूनी हो गई थी जी। लोग केवल इंतजार में थे। वो इंतजार 14 वर्ष का जो था, केवल एक एक दिन एक एक क्षण लोग इंतजार में काट दिए। और जैसे प्रभु श्री राम लला, जैसे राम जी आए तो फिर लोगों ने खुशी में इतने दीपक जलाए कि वो एक महोत्सव बन गया। आज तक वो दिवाली मनाई जाती है तब से। तो यह वो तो 14 साल रहा और ये 500 वर्ष इंतजार करना पड़ा हम लोगों को। तो ये खुशी आप समझ लीजिए कि त्रेता युग से भी कई गुना ज्यादा है। और केवल अयोध्या के लिए नहीं, जितने राम भक्त हैं, जितने सनातनी हैं, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं और तमाम अन्य उपासना के लोग भी जो है यहाँ आ रहे हैं और वह भी राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। बिल्कुल। तो यह है आचार्य जी, आप जैसे गुरुओं से मैंने सुना है कि राम शब्द का अर्थ यही कि सबके हृदय में रमण करने वाला। भगवान श्री राम ऐसे रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि अब भगवान विराजमान हो जाएंगे तो क्या ऐसा कुछ किया जाए जो आज ही नहीं, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि 500 साल तक संघर्ष किया, हजारों साल तक लोग आए देखें और किस तरीके से और तैयारियां की जा रही हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं उनको लेकर थोड़ा आप हमको बताएं कि कैसे आप लोग आगे की जो रणनीति है उसको बनाए हैं। देखिए, चूंकि उद्घाटन को लेकर के पूरे देश में लोगों की बहुत उत्सुकता है, खुशी है और हर कोई उस क्षण यहाँ आना चाहता है जी। तो उसको लेकर के यहाँ जो है तो प्रशासनिक स्तर से लेकर के और हम साधु संत भी जो है अपने अपने स्तर से अपने अपने आश्रमों में लोगों को रहने की, खाने पीने की, ठहरने की, पार्किंग इत्यादि की निःशुल्क व्यवस्था के लिए हम लोग अभी से जुटे हुए हैं। प्रशासन भी जो है तो उसको भी पसीने छूट रहे हैं क्योंकि जो अनुमानित भीड़ है वो इतनी अधिक आ रही है। तो उसको लेकर के पूरा जो है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अंततोगत्वा हम लोगों को निवेदन करना पड़ेगा कि लोग अपने अपने गांव में मनाएं। और ऐसा तो हाँ, एक साथ अगर सब लोग आ जाएंगे तो शायद है कि व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन भगवान राम जी संभालेंगे इसको। तो ये बहुत अद्भुत अनोखा महोत्सव है, अभूतपूर्व है। ये मतलब यह है कि कभी जो है हम लोगों ने, जो लोग संघर्ष करते थे वो लोग सोचते थे शायद कब होगा, लेकिन ये एक चमत्कार जैसे हो गया। अभी बहुत, मैं 2014 के पहले हम लोग जो है जब बैठते थे चर्चा करते थे तो लोग कहते थे पता नहीं अभी कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी, पता नहीं। अच्छा जी, एक सवाल ये कि संग्रहालय जो है
बनाया गया है उसमें इतिहास को दर्शाया जाएगा, उसके विषय में थोड़ा दर्शकों को आप बताएं। देखिए, जो अपना संग्रहालय बनाया गया है जी। उसमें जो अपना अतीत रहा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको जो है दर्शाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए, दरअसल में है क्या कि ये जो बीच में कालखंड आया, चाहे मुगल काल रहा हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, ये कहीं न कहीं से हमारी संस्कृति से हमारे जो है पीढ़ियों को ये लोग उससे अलग करते रहे। और क्योंकि उनको पता था कि अगर भारतीय संस्कृति अगर बनी रहेगी तो यहाँ घुसना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सनातनी जो है, सनातनी दयावान तो बहुत है जी। क्योंकि हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब और परिवार मानते हैं, लेकिन सनातनी पराक्रम में जो है तो सर्वोपर रहा है। तो चूंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, वो हमसे, हमारे बच्चों से अलग करने का मुगलों ने भी बड़ा प्रयास किया। तक नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी में 6-6 महीने हमारे धर्म ग्रंथ जलते रहे, लेकिन मिटा नहीं पाए वो जी। हस्ती है कि लोगों ने अपनी, लोग मिटाने वाले की हस्ती मिट गई, लेकिन हमारी हस्ती को लोग मिटा नहीं पाए। और ये सनातन की हस्ती है, क्योंकि ये मानवता की हस्ती है जी। हमारी हस्ती, मतलब हम मानवतावादी हैं। हम एक चीनी से लेकर के जीव मात्र के प्रति कल्याण का भाव रखते हैं जी। हम आतंकवाद के विरोधी हैं, लेकिन हम किसी जीव के, किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं। बिल्कुल। हम हमारी सोच के विरोधी हैं। हम लोगों के अंदर जो एक द्वेष, दुर्भावना है, उसके विरोधी हैं, लेकिन व्यक्तिगत किसी जीव मात्र के प्रति हम लोगों का विरोध नहीं। हम सबके हित की कामना करते हैं। हमारी ही तो उपासना पद्धति है कि जो हम संपूर्ण सर्वे भवन्तु की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि प्राणी मात्र सुखी रहे, सबका कल्याण करो भगवान, केवल अपने लिए हमारी प्रार्थना नहीं है जी। तो इसलिए यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के मंदिर का जो उद्घाटन है जी। राम मन जिनके पावन चरित्रों से मानवता का अभ्युदय हुआ, क्योंकि संबंधों की क्या मर्यादा होनी चाहिए और किसी के चरित्र ने ये दर्शा नहीं पाया कि पिता पुत्र का क्या संबंध होना चाहिए, भाई भाई का क्या संबंध होना चाहिए। प्रैक्टिकल रूप से वो प्रभु श्री राम जी के पावन चरित्रों से मिलता है। बिल्कुल। इसलिए आचार्य जी, एक सवाल ये कि दीपावली से पहले दीपोत्सव आप लोग मनाते हैं, बहुत भव्य शानदार अब तक रहा है, हर बार रिकॉर्ड बने हैं, इस बार कैसी तैयारियां चल रही हैं? इस बार की तैयारी में सरकार भी उत्साहित है जी। जनता भी उत्साहित है और संत समाज भी उत्साहित है। इस बार का जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ करके एक ऐसा रिकॉर्ड कीर्तिमान करेगा। तो ये बहुत अद्भुत तैयारियां चल रही है अयोध्या में। मैं आपको क्या बताऊं कि अयोध्या में एक बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक, और हमने तो ये देखा कि अयोध्या में जितने भी लोग हैं, अन्य मजहब पंथ के जो लोग हैं, वह भी इस उद्घाटन की घड़ी के लिए बड़े उत्साहित हैं जी। इसलिए अद्भुत है। माने जैसा कि कहते हैं गिरा आरस, माने जो है कि वाणी जो है, वाणी के पास नेत्र नहीं है, नेत्र के पास वाणी नहीं है। माने जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, जो खुशी लोगों के अंदर है, जो लोगों के अंदर उत्साह है, वो इतना अधिक है कि जिसको हम, कोई ऐसा शब्द ही नहीं है कि जिसको हम दर्शा सके। फिर भी लोगों की जो तैयारियां बड़ी अद्भुत है, बहुत अच्छा है। और ये वास्तव में ये कहा जा सकता है कि ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, ये मानवता का मंदिर है, और फिर से एक बार मानवता का परचम दुनिया में लहराएगा। ये पूरे विश्व के लिए एक शांति का संदेश वाहक होगा राम मंदिर। महाराज जी, एक और आचार्य, एक और संदेश आप लोग दे रहे हैं कि पिछले कई सालों से कि दीपोत्सव में मिट्टी के दिए का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि साइंटिफिक तौर पर देखा जाए वो भी बड़ा खूबसूरत इसका रहता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, और उन कुम्हारों को, लाखों कुम्हार ऐसे जो बेरोजगार होने के कगार पर आ गए थे, चाइनीज लाइट्स जो है इस्तेमाल लोग करने लगे थे। इससे भी एक संदेश देने की कोशिश की गई, जो हमारी पुरानी पद्धति है, पुरानी परंपरा है, आज भी आप लोग उसको बरकरार और जीवंत रखे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो मिट्टी से दिया बनाए जाते हैं, इसके जो है बहुत सारे वैज्ञानिक लाभ भी हैं, और ये जो चाइनीज प्रोडक्ट है, ये दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है, जीव जंतुओं के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है, इसको समझने के लिए लोगों को बहुत दिन लग जाता है। जैसे अभी कोविड के दौरान में तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े जो है तो डॉक्टरों ने कहा कि जो सनातन की पद्धति है वो सर्वोपरि है, कि जैसे जी है, और जैसे उनको है कि दाह संस्कार ही सर्वश्रेष्ठ है।
तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में विज्ञान छिपा हुआ है। भले जैसे हम लोग पहले जो है तो तुलसी की पूजा करते थे, और जैसे पीपल की, तो लोग पहले कहते थे यार कैसे लोग हैं, पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन आज बड़े बड़े अमेरिका इत्यादि के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, कह रहे नहीं, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिससे 24 आवर्स ऑक्सीजन निकलती है। मनुष्य को अगर जीना है, अगर मनुष्य को प्राणवायु चाहिए तो तुलसी लगाइए, पीपल लगाइए। मतलब हमारी जो भी हमारी परंपरा है, परंपरा के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। उसको समझने के लिए लोगों को इतना टाइम लग गया। जैसे अब लोग कहते हैं सूर्य की दूरी के लिए जो वैज्ञानिकों ने इतना पैसा खर्चा किया, लास्ट में पाए कि जो तुलसीदास जी ने जो है तो हनुमान चालीसा में लिख दिया था वही उतने मिला। कहने का अभिप्राय है कि जो सनातन की परंपरा है, ये अनंत काल तक भी व्यक्ति जो है अपने बुद्धि से लड़ता रहेगा, अंतिम में वही पाएगा कि जो ऋषियों ने लिख दिया वो बिल्कुल करेक्ट है, इधर उधर नहीं हो सकता। बिल्कुल। आचार्य जी, एक सवाल मेरा ये कि आम जनमानस से जुड़ा हुआ ये सवाल है, क्योंकि भगवान राम के लाखों करोड़ों अनन्य भक्त हैं, तो जब उद्घाटन हो जाएगा तो लोग और तादाद में आना शुरू हो जाएंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि दर्शन करने में बहुत दिक्कत आने लगती है कि पुलिस प्रशासन, लोग दर्शन नहीं कर पाते। और इस बात की शिकायत अधिकांशतः बहुत जगह से आप भी सुनते होंगे कि हम हजारों किलोमीटर से चलकर आए या 200-500 किलोमीटर से दूर से आए, हम दर्शन नहीं कर पाते। इस बात को लेकर भी कभी कभी लोगों के अंदर मलाल रह जाता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था कि सबको दर्शन मिले? हाँ, ये इन समस्याओं को पहले ही सोच समझ करके राम मंदिर में दर्शन के लिए कई दर्शन मार्ग बनाए गए हैं, और ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई अपाहिज व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग है, उनके लिए भी जो है तो यहाँ व्यवस्था की जा रही है कि उनके लिए यहाँ जो है तो स्वयं सेवक रहेंगे जो उनको वहां दर्शन कराएंगे। और इस तरह की माने इस तरह व्यवस्था की जा रही है कि कितनी भी भीड़ आ जाएगी, ऐसा एक व्यक्ति भी शिकायत नहीं करेगा कि हमें दर्शन नहीं हुआ या ज्यादा इंतजार करना पड़ा। इस तरह से कई मार्ग ऐसे बनाए जा रहे हैं कि एक तरफ से लोग जाएं दर्शन करते हुए, दूसरी तरफ से निकलते जाएं, तो इसलिए इस तरह की शिकायत राम मंदिर में नहीं आएगी। और एक सवाल और इसी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों, आप तो संत हैं, आप जाते होंगे, देखते होंगे, शायद आपके संज्ञान में हो कि कुछ लोग बिचौलिए आ जाते हैं, चलिए हम शॉर्टकट में आपको दर्शन करा देते हैं, हम ऐसे करा देते हैं कि वहां पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं कई सारे मंदिरों में, ऐसे जाने पर नाम तो मैं नहीं लूंगा, मैंने खुद देखा है, उनको, ऐसे लोगों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि लोग आते हैं आस्था के साथ, विश्वास के साथ कि हमें अपने प्रभु का दर्शन करना है, लेकिन उसी में कुछ लोग जो है अपना रोजगार खोजने लगते हैं, शॉर्टकट में आइए हम दर्शन करा देंगे। तो ऐसे लोगों को भी नकेल कसने के लिए आप लोग अगर कोई व्यवस्था बनाए हों या बनाएंगे तो उसको भी बताएं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों से भी हमारी इसको लेकर के एक वार्ता हो चुकी है। हाँ। इसमें हमने कहा है कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 60 कट के ले जाके दर्शन करा दिया और बाकी लोग लाइन में लगे हैं जी। तो इस तरह का यहाँ कोई नहीं। यहाँ ये है कि जो भी है, जिस तरह से जो पहले आया उसको पहले दर्शन, जो बाद में आया बाद में दर्शन जी। यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं होगी, और इस पर जो है सारे ट्रस्टी सहमत भी हैं। हाँ। तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी जी। आचार्य जी, अंतिम ये फाइनल कमेंट, हो सकता है मैं कोई सवाल नहीं पूछ पाया हूं और आप जो है वो संदेश प्रदेश की जनता को या देश भर में आप पहुंचाना चाहते हैं, तो अपना संदेश आप दे सकते हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से। देखिए, मंदिर जो है, मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन राम मंदिर थी जहां भगवान का जो है तो जन्म, और इतनी लड़ाइयों के बाद में जो है मंदिर अब बन भी गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। जो 22 जनवरी आ रही है उसके पहले हम यही कहेंगे कि देखिए, जिस तरह से त्रेता युग में एक राम रावण युद्ध हुआ और अंततोगत्वा राम जी समझाने में हार गए और फिर इसके बाद रावण वध करना पड़ा। इसका मतलब ये है, रावण का मतलब होता है ना कि अन्याय की एक प्रवृत्ति जो होती है, जो व्यक्ति के अंदर ये है कि अगर ताकत ज्यादा है तो उसका दुरुपयोग करना, धन ज्यादा है तो दुरुपयोग करना, पावर ज्यादा है तो दुरुपयोग करना, और उससे जो है तो जो कमजोर लोग हैं उनको सताना। ये जो प्रवृत्ति है ये रावण की प्रवृत्ति है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, और यही हमारे राम राज्य में बाधक होती है। तो हम यही लोगों से आग्रह करेंगे कि अपना सुधार देश की सबसे बड़ी सेवा है, तो हम सब लोग मिल करके इसमें योगदान दें कि एक बार फिर से मानवता का जो है परचम लहराए। आज जो पूरी दुनिया में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विनाश के लिए तमाम गोला बारूद तैयार कर रहा है, हम एक ऐसा माहौल दें कि लोग एक दूसरे के सम्मान और सहयोग की होड़ लग जाए। जो एक दूसरे के अपमान की टांग खींचने की विनाश की होड़ लगी है,
इस होड़ को रोकना पड़ेगा और तभी राम राज्य की स्थापना होगी। यही भारतीय संस्कृति का संदेश है और यही राम मंदिर का चलिए, उद्देश्य। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, हमारे साथ ये थे जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज भव्य दिव्य अयोध्या में हमने जाना और समझा, और अंतिम में यही भगवान राम के बारे में कहा जाता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी ना है। हर जगह भगवान राम विराजमान है। अयोध्या में जाइए और देखिए दिव्य भव्य अयोध्या किस तरीके से सजी सवरी और तैयार है। नमस्कार।